एपटेक के दौरान जो बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, आप लोगों ने भी ट्वीट्स वगैरह किए जो पहुंचते रहते थे, लेकिन उस पर काफ़ी सारे लोगों ने ये भी बताया कि ये सब लोग इन चीज़ों का क्रेडिट भी खुद ही लेना चाहते हैं, जबकि खुद स्टूडेंट्स ने लड़ा। देखिए, हमारी पहचान है पूरे हिंदुस्तान में। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल में आपका मेज़बान इदरीस फलाही। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की जानिब से एक जलसा मुनाकिद हुआ जम्मू में गुलाम नबी आज़ाद साहब की रिहाइशगाह में, और यहाँ पे स्टेट के जितने भी ओहदेदारान हैं उनको आज यहाँ पे बुलाया गया था। पूरी जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सलमान निज़ामी, स्पोक्स पर्सन जो BPAP के हैं, आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू। आपसे जानने की कोशिश करूंगा जो आज पूरा प्रोग्राम है मुनाकिद हुआ, इसके बारे में वजाहत के साथ हम लोगों तक पहुँचाइए। देखिए, आज गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हमारे चेयरमैन हैं पार्टी के, उन्होंने ये बुकलेट जो है रिलीज़ किया। ये मेंबरशिप है और इसमें जो मेंबर्स हैं वो फॉर्म फिलअप करेंगे। उसके बाद जब ये पूरी फॉर्म फिलअप होंगे उसके बाद एक्टिव मेंबर होंगे, उनके फोटोग्राफ्स लगेंगे। तो ऐसे ही एक बहुत क्लीन प्रोसेस जो मेंबरशिप का होता है, जो डिज़र्विंग लोग जो जुड़ना चाहते हैं पार्टी के साथ, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट्स हैं, उनकी जिम्मेदारी लगाई जाएगी कि वो ये बुकलेट जो है उन लोगों तक पहुंचाएं और फिलअप करके जो है पार्टी हेडक्वार्टर में सबमिट करें। तो जिस तरीके से लोगों में जोश है, जैसे आपने कल ही देखा बानीहाल में एक मैसिव पब्लिक गैदरिंग थी और उसमें बहुत सी रुकावटें भी हमें आई, मौसम की ख़राबी थी और रोड भी ब्लॉक था, उसके बावजूद लोग पैदल चल के आए। तो ये जोश लोगों में है, ये जज्बा लोगों में है, क्योंकि वो तब्दीली चाहते हैं। तब्दीली सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब ला सकते हैं, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर जब रहे थे 2.5 सालों में उन्होंने इतने इनकलाबी काम किए, चाहे डिग्री कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटियाँ बनाई, रोड बनाए, क्या क्या नहीं किया। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के लोगों को आज़ाद साहब पे भरोसा है, इसलिए हज़ारों की तादाद में कश्मीर में आपने देखा DDC चेयरमैन हों, DDC मेंबर्स हों, ex-MLAs हों, बाकी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि यही पार्टी एक जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी कर सकती है, मुस्तकबिल जो है बेहतर कर सकती है, तब्दीली ला सकती है, काम कर सकते हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब। आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कौन से ऐसे उमूर हैं जिन्हें आप जो है मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे या लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश करेंगे? देखिए, 8 सालों में जो जम्मू कश्मीर में जो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों के चेहरों पे उदासी थी, उस उदासी को ख़त्म करने का काम हम करेंगे। जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, तरक्याती काम नहीं हो रहे हैं, वो काम हमने करने हैं। पहले भी हमारी एक कोशिश रही थी कि हम डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट में काम करें। आगे भी अगर आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं, अगर जम्मू कश्मीर के लोग हमारा साथ देते हैं, तो हम डबल और ट्रिपल शिफ्ट में जो है काम करेंगे और नौकरियां देंगे, काम करेंगे। अगर आज़ाद साहब ने उस वक्त 10 डिग्री कॉलेज दिए, अगली बार हम 30 देंगे। अगर मेडिकल कॉलेज 5 दिए, अगली बार 10 देंगे। डिस्ट्रिक्ट हमने दिए, मजीद डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। तो ये काम हमने करने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। आज़ाद साहब की पॉलिटिक्स साफ है, ना हम धर्म की राजनीति करते हैं, ना जात की राजनीति करते हैं, ना हिंदू और मुसलमान की राजनीति। हम चाहते हैं डेवलपमेंट हो जम्मू कश्मीर, नौजवानों को नौकरियां मिले। सलमान निज़ामी साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से हमारा डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब के साथ सवाल हुआ था, उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या आप सब लोगों को नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे कितने प्रोजेक्ट्स, कितने टनल अभी काम चल रहा है जो आपकी आंखों के सामने है, और इन तमाम चीज़ों का क्रेडिट जो है पिछली सरकारें ले रही थी, हमने किया या कुछ प्रकार हम रहे। और दूसरी बात यह है कि आपको क्या लगता है कि क्या उनके साथ जो मुकाबला रहेगा आपका किस तरीके से रहेगा, इसके अलावा किसी और पार्टी के साथ मुकाबला? मुकाबला हमारा उन पार्टियों के साथ रहेगा जिन पार्टियों जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जो है हमेशा विश्वासघात किया, उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने धर्म की सियासत की, उन्होंने जात की सियासत की, कश्मीर को अलग करने की कोशिश की, जम्मू को अलग करने की कोशिश की। हम जम्मू कश्मीर को जोड़ना चाहते हैं, हम तब्दीली लाना चाहते हैं, हम काम करेंगे और हमारे काम सामने। मैं दावा करना चाहता हूँ, मैं चैलेंज करना चाहता हूँ उन तंजीमों कि वो अपने काम दिखाएं। हम अपना काम दिखाएंगे, आज़ाद साहब ने 2.5 सालों में क्या काम किया। और जम्मू कश्मीर के अवाम को आज़ाद साहब पे यकीन है, भरोसा है, उनको मालूम है कि सिर्फ आज़ाद साहब जो है उनके काम आ सकते हैं मुसीबत में। जैसे लैंड एविक्शन का ऑर्डर आया, हम सड़कों पे उतरे, हमने बर्फ़ नहीं देखी, हमने बारिश नहीं देखी और बिल्डोज़र रुक गए। हमने टैक्स के खिलाफ प्रोटेस्ट किए, हमने SSB जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, एस्पिरेंट्स थे, उनके साथ हम शामिल हुए। लेकिन उसको
आपसे पूछना चाहता हूं कि एपटेक के दौरान जो बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, आप लोगों ने भी ट्वीट्स वगैरह किए जो पहुंचते रहते थे, लेकिन उस पर काफ़ी सारे लोगों ने ये भी बताया कि ये सब लोग इन चीज़ों का क्रेडिट भी खुद ही लेना चाहते हैं, जबकि खुद स्टूडेंट्स ने लड़ा। देखिए, हमारी पहचान है पूरे हिंदुस्तान में। मुझे बताइए, जब मैंने ट्वीट किया उसके बाद टॉप ट्रेंड पे वो चला और उसके बाद मैं सड़क पे उतरा। हमने सिर्फ ट्वीट नहीं किए, मुझे बताइए कोई भी जम्मू कश्मीर का ऐसा यूथ लीडर हो जो जम्मू में भी प्रोटेस्ट में शामिल हुआ और दूसरे दिन में श्रीनगर गया, वहाँ प्रोटेस्ट में शामिल हुआ और हमारी पार्टी उनके साथ है। उन स्टूडेंट्स ने खुद भी कहा कि आपके बगैर कोई सामने नहीं आया। जो लीडर आए कुछ वक्त के लिए, ऑल पार्टीज मीटिंग हुई, मैंने क्या स्टेटमेंट दिया, मैंने कहा हमने कबाब खाने ऑल पार्टी मीटिंग्स में नहीं जाना है। इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर का जो मुस्तकबिल है, जो रीढ़ की हड्डी है, जम्मू कश्मीर के बच्चे वो सड़कों पे है, हम क्या ऑल पार्टीज मीटिंग करेंगे। तो आधे घंटे के बाद फारूक साहब भी आ गए, महबूबा मुफ्ती भी आ गई, क्योंकि मैं वहाँ खड़ा था ज़मीन पे उनके साथ। और उसके बाद जो है हमने प्रोटेस्ट किए, जम्मू में भी आज़ाद साहब ने इंटरवीन किया, गवर्नर साहब से बात भी की और वो बच्चा आज़ाद साहब से मिलने भी आए श्रीनगर। तो इसमें सियासत नहीं है, इसमें यह है कि आप उनके साथ शामिल हुए आखिर तक, क्योंकि उन पे लाठीचार्ज हुआ, कुछ लोग आए, फोटो खिंचवाए और चले गए, लेकिन हम रात तक उनके साथ खड़े थे। मैंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि मैं उस वक्त तक आपके साथ खड़ा रहूंगा जब तक ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। इसलिए हमने एक जेन्युइन डिमांड रखी, एक ऐसी कंपनी जिसको लद्दाख सरकार ने एक्सपोज किया। लद्दाख की एसएसपी को मैं शाबाशी पेश करता हूं कि उन्होंने जो है बेनकाब किया इस एपटेक को। लद्दाख तो हमारा पड़ोसी है, पहले एक ही स्टेट थी, तो वहां जो जिस तरीके से धांधलियां हुई हैं, जैसे एपटेक ने पेपर लीकेज के मामले सामने आए हैं, उनके जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं, ब्लैक लिस्ट हुई है कंपनी। तो इसलिए हम उनके साथ हैं। हम सिर्फ मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत खुद एग्जाम कंडक्ट करवाए। उनको क्यों सहारा लेना है एपटेक का, जो ऑलरेडी जो है ब्लैक लिस्टेड है 5-6 स्टेटों में। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नाजरीन, ये थे हमारे साथ सलमान निजामी, जिन्होंने पूरी जानकारी आप तक दी बीपीएपी के आज के प्रोग्राम के हवाले से। देखते रहे शोम चैनल। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।